Hello everyone, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का टॉपिक अ टेस्टी ट्रीट की एक्सरसाइज। सो चिल्ड्रन, इस टॉपिक पे हमने क्या पढ़ा था? वी लर्नड अबाउट योर फेवरेट थिंग्स, दैट इज हाउ द चॉकलेट्स आर मेड, है ना। हमने जाना था कि चॉकलेट आखिर बनती कैसे है, जो हम इतनी यम्मी यम्मी चॉकलेट्स खाते हैं। मार्केट में ढेरों चॉकलेट्स होते हैं, बट कभी हमने जानने की कोशिश करी कि ये आखिर चॉकलेट आती कहाँ से है। जैसे चिल्ड्रन रोटी, चावल, सब्जी का कोई सोर्स होता है, उसी तरह से चॉकलेट का भी तो कोई सोर्स होता होगा। तो हमने इस चैप्टर में पूरी प्रोसीजर समझी कि कैसे चॉकलेट को ट्रीज से निकालते हैं। पहले वो सीड्स होता है, सीड्स को फिर हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसकी शेल निकलती है, शेल के अंदर से निब निकलता है, निब को फिर हम हीट करते हैं और फिर पेस्ट बनाते हैं एंड देन वी पुट इन द बार्स to get the proper shape. All right, so children, चैप्टर हमने पढ़ लिया है और फिर हम क्या करते हैं? चैप्टर पढ़ने के बाद हम फिर करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व, ताकि सब कुछ रिवाइज हो जाए और हमें ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। इससे आपका नॉलेज भी क्या होता है? टेस्ट होता है। और क्यों ना हो, बिकॉज वी आर स्टडिंग जनरल नॉलेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला है चिल्ड्रन ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू का मतलब क्या होता है? करेक्ट। और फॉल्स का मतलब रॉन्ग। ऑलराइट, तो अगर आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट है सही, तो आप बॉक्स के अंदर लिखोगे टी, और अगर आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट है गलत, तो आप बॉक्स के अंदर लिखोगे एफ। बहुत सिंपल सी चीज है। सो लेट्स स्टार्ट एंड रीडिंग द स्टेटमेंट। The chocolate comes from a fruit. कह रहे हैं कि जो चॉकलेट, जो यम्मी यम्मी चॉकलेट्स खाते हो आप, क्या वो फ्रूट से आता है? क्या लगता है आपको? क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में? सो यस चिल्ड्रन, चॉकलेट आखिरकार क्या था? फ्रूट था, जो हमने पेड़ से तोड़ा था और फिर ढेरों काम किए, उसके बाद जाके हमें चॉकलेट मिले। ओके, सो यस चिल्ड्रन, इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ फ्रूट, सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट टी चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो यस, चॉकलेट कम्स फ्रॉम अ फ्रूट, तो टी लिख दिया फॉर ट्रू। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है cacao seeds are salty to taste. सो चिल्ड्रन, हमने क्या पढ़ा था कि क्या था? ट्री है। ओके, आपका क्या है? cacao ट्री है। चॉकलेट का जो ट्री है उसका नाम क्या था? cacao ट्री। और चिल्ड्रन, उसमें क्या लटके थे? उसमें लटके थे चिल्ड्रन बीन्स, है ना। उसके जो फ्रूट्स थे वो क्या थे? बीन्स थे। और जब बीन्स को तोड़ा तो उसमें से निकले सीड्स। करेक्ट। सो चिल्ड्रन, इसको तोड़ दिया वर्कर ने, जो चॉकलेट बनाते हैं वहाँ के लोगों को व्हाट डू यू कॉल? यू कॉल चॉकलेट वर्कर्स। तो उन्होंने पहले बीन्स को पेड़ से प्लक आउट किया। उसके बाद चिल्ड्रन, उन्होंने इस बीन्स को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद उन्हें क्या मिलता है? उनको मिलता है चिल्ड्रन सीड्स। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, जो सीड्स निकलता था वो पहले कैसा टेस्ट में होता है? हमने पढ़ा था ना, सॉल्टी इन टेस्ट था, या शुरुआत से ही मीठा मीठा होता है, और या फिर बिटर इन टेस्ट होता है। सो आपको याद करना है कि हमने क्या पढ़ा था। सो यस चिल्ड्रन, जब हम सीड्स निकालते हैं तो उसका टेस्ट होता है बिटर, ना कि सॉल्टी टू टेस्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? ये वाला स्टेटमेंट है एफ चिल्ड्रन, है ना। सो ये तो बहुत ही बड़ा मैजिकल थिंग है कि जो चीज़ हमें इतनी मीठी लगती है और ये इतनी मीठी होती है कि इस कारण से ही चिल्ड्रन के सामने क्या होती है? इतनी फेमस होती है चॉकलेट्स। लेकिन जब शुरुआत में इसको फ्रूट में से सीड इसका निकाला जाता है, वो आखिर में टेस्ट करता है बिटर। तो सोचो चिल्ड्रन, कैसे काम होते होंगे इसके पीछे कि उसको बिटर से स्वीटर में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब पेड़ से बीन्स निकलते हैं और जब बीन्स को तोड़ के सीड्स निकलते हैं, तो इनिशियली इट टेस्ट बिटर, ना ही सॉल्टी। ऑलराइट, सो इट टेस्ट बिटर, सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो एफ फॉर फॉल्स। Okay, next question. There are many steps to make chocolate.
पढ़ा था हमने कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चॉकलेट बनाने के लिए। तो सही है कि नहीं? या तो फिर पेड़ से तोड़ा, उसके अंदर से सीड निकाला और सीड को क्रश किया और चॉकलेट तैयार। क्या ऐसा होता है? नहीं। Yes, it is a very very long process and also it takes many days to make chocolate, children, and that is why this statement is correct, that there are many steps to make chocolate, and that is why T for true. Clear है? T for true. Okay, now next question. Next question है, रैंक द स्टेप्स इन एन ऑर्डर। ओके, अब आपके पास में क्या है चिल्ड्रन? यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे कितने सारे दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, 1 to 5, 1 2 3 4 5। अब आपको रैंक करना है। रैंक बोले तो रैंक का मतलब ये होता है कि जैसे चॉकलेट बनती है राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, और तब तक नहीं करते जब तक बन जाती है, इनको हम क्या कहते हैं? स्टेप्स कहते हैं। तो हमको इन्हें करेक्ट स्टेप्स के ऑर्डर में रैंक करना है, 1 2 3 4 5, कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, और फाइनली हमें चॉकलेट मिलती है। क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये क्या है? ये प्रॉपरली रैंक्ड नहीं है, ठीक है? ये सब मिले जुले हैं, कुछ पहले हो गया, फिर बाद में कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया टाइप्स। तो आपको क्या करना है? इसको प्रॉपरली रैंक इन ऑर्डर लिखना है कि सबसे पहले स्टेप क्या होता है चॉकलेट बनाने में, उसके बाद क्या होता है, देन उसके बाद क्या होता है, देन उसके बाद क्या होता है, एंड देन उसके बाद क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस टुगेदर। फर्स्ट है, वर्कर्स टेक द सीड्स आउट ऑफ द बीन्स। पहला क्या है कि वर्कर्स जो होते हैं वो बीन्स में से सीड्स को बाहर निकालते हैं। दूसरा है, द इनर पार्ट ऑफ द सीड्स इज टेकन आउट एंड मिक्स्ड विथ मिल्क एंड शुगर। फिर बोल रहे हैं कि जो सीड्स का इनर पार्ट है उसको निकाला जाता है और उसको फिर मिल्क और शुगर के साथ मिक्स किया जाता है। थर्ड है, द सीड्स आर हीटेड। सीड्स को क्या करते हैं? गरम करते हैं। ऑल राइट। फोर्थ है, द पेस्ट इज मेड इनटू चॉकलेट बार्स। जो पेस्ट होता है चिल्ड्रन, उसको हम क्या करते हैं? फिर चॉकलेट में बार्स में पुट करते हैं और चॉकलेट बनाते हैं। देन है, द सीड्स आर स्टोर्ड फॉर अ वीक। जो सीड्स होते हैं उसको हफ्ते भर के लिए हम स्टोर कर लेते हैं। ये तो हो गए आपके 5 स्टेप्स। अब आपको क्या करना है? प्रॉपरली रैंक करना है कि सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता होगा कि पेड़ में से क्या करते हैं? हम फ्रूट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं, तोड़ते हैं। तो वो चीज़ कहाँ दिख रही है आपको? वो अभी हमें कहीं नहीं दिख रही है। उसके बाद क्या करते हैं? जब फ्रूट को निकालते हैं तो फ्रूट को हम तोड़ते हैं और उसके अंदर से निकालते हैं सीड्स। तो दैट इज देयर इन दीज स्टेटमेंट्स चिल्ड्रन, एंड दैट इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली। द वर्कर्स टेक द सीड्स आउट ऑफ द बीन्स। द फर्स्ट थिंग इज चिल्ड्रन बीन्स विच वी प्लक आउट फ्रॉम द ट्रीज, और बीन्स के अंदर से फिर हम निकालते हैं सीड्स जो कि होती है बिटर इन टेस्ट। तो वर्कर्स सबसे पहले क्या करेंगे? इनमें से वर्कर्स टेक द सीड्स आउट ऑफ द बीन्स। तो ये हो गया आपका पहला रैंक। ठीक है, सबसे पहले यही होगा कि वर्कर्स बीन्स के अंदर से निकालेंगे सीड्स। अब सीड्स का टेस्ट कैसा था? राइट, बिटर था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होगा चिल्ड्रन? नेक्स्ट हम करते हैं कि सीड्स को हम फिर स्टोर करते हैं वुडन बैरल्स में। याद आया? हाँ, कि हम सीड्स को निकालते थे और फिर उसको हम वुडन बैरल्स में क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं फॉर अ वीक। तो कहाँ है वो स्टेटमेंट? वो ये है स्टेटमेंट, और इसलिए हम यहाँ पे डालेंगे सेकेंड नंबर। ठीक है, द सीड्स आर स्टोर्ड फॉर अ वीक। नाउ थर्ड क्या करते हैं? जब हफ्ता हो गया फिर हम सीड्स को धूप में या फिर उसको फायर में क्या करते थे? हीट करते थे, है ना? क्योंकि बिटर इन टेस्ट है चिल्ड्रन, और अगर आपको थोड़ा थोड़ा उसको मीठा करना है तो आपको ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले तो वुडन बैरल्स में उसको रख दिया, एक हफ्ते के लिए पटक दिया। उसके बाद उसको सन में डायरेक्टली या फिर फायर में उसको क्या किया? खूब हीट किया। सो द सीड्स आर हीटेड विल बिकम योर थर्ड थिंग। ओके, जो आपके चॉकलेट बनाने के प्रोसीजर में आएगा। ऑल राइट, फिर क्या करते हैं चिल्ड्रन? फिर करते हैं द इनर पार्ट ऑफ द सीड्स इज टेकन आउट एंड मिक्स्ड विथ मिल्क एंड शुगर।
अब जब सीड के अंदर से याद आ रहा है आपको क्या निकलता था, निब निकलता है ना, सीड के अंदर से आपको निकलता है चिल्ड्रन निब। अब इस निब को क्या करते थे, निब को हम मिक्स करते थे मिल्क एंड शुगर के साथ। याद आ गया पूरा प्रोसीजर? यस, कि अब जब सीड्स को हम गर्म कर लेते हैं, फिर सीड्स का हम पील ऑफ करते हैं और उसके अंदर से निकालते थे निब, एंड देन वी यूज टू मिक्स इट विथ मिल्क एंड शुगर टू मेक इट मोर स्वीटर। सो दिस विल बी योर चिल्ड्रन फोर्थ इन नंबर। ठीक है, चौथा प्रोसीजर आपका ये है। लास्ट में फिर आएगा द पेस्ट इज मेड इनटू चॉकलेट बार्स। तो फाइनली अब आ गई ये चॉकलेट खाने की बारी, और इसलिए आपका फिफ्थ वाला ये होगा द पेस्ट इज मेड इनटू चॉकलेट बार्स। क्लियर है चिल्ड्रन? तो इस तरह से आप अपने चॉकलेट बनाने की प्रोसीजर को रैंक करोगे। तो किसी भी तरह से स्टेटमेंट आ सकता है, आपको सिर्फ ये करना है कि इसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फाइनली क्या होता है, तो आप आराम से बता दोगे। क्लियर? Okay, so let's move to next. Unscramble the word. अब आपको क्या करना है, वर्ड को अनस्क्रैम्बल करना है। ठीक है, जंबल पता है, जंबल मतलब मिले जुले वर्ड्स, क्लियर नहीं समझ में आ रहा, तो स्क्रैम्बल भी क्या होता है, ऐसे ही मिक्स्ड वर्ड्स, तो कोई क्लियर मीनिंग नहीं है। अनस्क्रैम्बल करना है मतलब उसको प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड में लाना है वापस। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है, WESET, प्रोनाउंस करेंगे तो कैसा रहेगा, वेसेट। वेसेट क्या होता है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, चॉकलेट वाले चैप्टर से रिलेटेड भी नहीं है, तो इसको हम अनस्क्रैम्बल करते हैं तो क्या बन जाएगा, यस, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। सो द वर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम S, देन W, देन E, देन E and then T. क्या बन गया, sweet. Okay, so when we unscramble this word, it will be sweet. Okay, now next. Okay, TIBETR, ये क्या है? So अभी हमने sweet पढ़ा जो कि टेस्ट में था, और दूसरा टेस्ट क्या हो सकता है, बिटर। तो ये है चिल्ड्रन बिटर, BITTER। जब आप बीन्स को पेड़ से निकालते हो और जब आप बीन्स को तोड़ के सीड्स निकालते हो तो इट टेस्ट्स बिटर, राइट, ना कि स्वीटर। तो ये वो वाला बिटर है, ओके, जिससे आपका मुंह बन जाता है इतना गंदा। कैसा टेस्ट है इसका, अजीब सा। सो बिटर इन टेस्ट। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट। ये क्या है, OCACA, क्या है ये चिल्ड्रन? सो चॉकलेट के ट्री का नाम क्या था, यस, कैकाओ। सो CACAO, द कैकाओ ट्री। तो आपको ये याद रखना है कि चॉकलेट ट्री का नाम क्या होता है, कैकाओ ट्री। जैसे मैंगो ट्री का नाम होता है मैंगो ट्री, नीम ट्री का नाम होता है नीम ट्री, पपाया वाले ट्री का नाम होता है पपाया ट्री, उसी तरह से चॉकलेट ट्री का नाम होता है कैकाओ ट्री। ठीक है, सो दिस इज CACAO। ओके, नाउ नेक्स्ट, वाओ, NEABS, नीब्स। नीब्स क्या था चॉकलेट चैप्टर में? नीब्स तो नहीं सुना था, बट हाँ बीन्स जरूर सुना था, जो कि हम फ्रूट को क्या कहते हैं, बीन्स। चॉकलेट के फ्रूट को हम क्या कहते हैं, बीन्स। सो दैट इज वाई हाउ द स्पेलिंग विल गो, इट्स BEANS चिल्ड्रन। सो दिस इज योर बीन्स। क्लियर? तो ये होता है आपका चॉकलेट फ्रूट जिसको हम कहते हैं बीन्स। Okay, so this is the ending of the exercise of a chapter, a tasty treat. I hope आपको अच्छे समझ में आ गया है चिल्ड्रन की चॉकलेट्स कैसे बनाए जाते हैं, और अब आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओगे कि ये जो तुम खा रहे हो इतनी यम्मी यम्मी चॉकलेट्स, इसको बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ओके, सो एक इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnet
magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। अब फॉर एग्जाम्पल यू स्टडी इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2। उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब आप मान लो आपको जीके पढ़ना है तो आप क्लिक करो जीके वॉच नाउ, आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस खुल जाएंगे। अब आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो देखना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था हमारा चैप्टर अ टेस्टी ट्रीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।